स्वर्ग एक ऐसी जगह जहाँ पर हर वो सुख और सुविधा है जो जीते जी बहुत से लोगों को नहीं मिल पाती। पर क्या हो अगर आप खुद के लिए अपना स्वर्ग खुद चुन पाए, वो भी अपने जीते जी। ज़्यादा चौंकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि द अपलोड सीरीज़ के मेकर्स ने एक ऐसी दुनिया बना ली है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल और मेरा नाम है अरुण। आज का हमारा जो वीडियो है वो अपलोड सीरीज़ के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सीरीज़ की शुरुआत में ही हमें एक वर्चुअल हेवन दिखाया जाता है जिसका नाम लेक व्यू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक वर्चुअल हेवन है जिसमें एक शानदार सा बड़ा होटल है, उसके सामने एक लेक है, एक जंगल है और बीचों बीच इस होटल को सेटअप किया गया है। जिस तरह हम लोग अपना रिटायरमेंट प्लान करते हैं, उसी तरह से अपलोड सीरीज़ की दुनिया में लोग उनके मर जाने के बाद उनकी लाइफ प्लान करते हैं। अगर हम सीधा सीधा समझे तो ये आफ्टर लाइफ की बात हो रही है। लेक व्यू हेवन को होराइजन नाम की एक कंपनी चला रही होती है। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। चूँकि ये सन 2033 है तो यहाँ की हर चीज़ फ्यूचरिस्टिक है। हैंड सेल फोन, ऑटोमेटिक साइकिल से लेकर सेल्फ ड्रिवन कार्स तक। सीरीज़ का पहला ही कैरेक्टर नोरा का है, जो ट्रेन की जर्नी करके अपने काम पर जा रही होती है। होराइजन कंपनी का क्लाइंट अपलोड डिपार्टमेंट हमें दिखाया जाता है, जहां नोरा काम करती है। वो यहाँ एक ह्यूमन हैंडलर है। इसका मतलब सीधे शब्दों में यह होगा कि जब भी किसी इंसान की कॉन्शियसनेस को लेक व्यू जैसे वर्चुअल हेवन में अपलोड कर दिया जाता है और इस कॉन्शियसनेस से एक ह्यूमन लाइफ को बनाना होता है। इस काम को नोरा एंटोनी जैसे एम्प्लॉयज़ करते हैं। ये काम ठीक ऐसा ही है जैसा कि आप गेम के अवतार को डिज़ाइन करते हैं। उसके लुक्स को, वो कब सोता है कब जागता है, ये सब आपके कंट्रोल में है। उसी तरह का काम ह्यूमन हैंडलर का भी होता है, पर होराइजन में ह्यूमन हैंडलर्स को एंजल कहा जाता है और ये एंजल्स जब भी ज़रूरत हो तब उनके क्लाइंट्स की मदद के लिए तैयार होते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी इंसान की कॉन्शियसनेस को तभी अपलोड किया जा सकता है जब वो ज़िंदा हो। मरे हुए इंसान की कॉन्शियसनेस को अपलोड करना नामुमकिन है। नेथन ब्राउन ये शख्स इस सीरीज़ का मेन कैरेक्टर है। ये पेशे से एक प्रोग्रामर है जो अपने दोस्त जेमी के साथ मिलकर एक बड़े से प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होता है। आप देख पाएंगे कि कैसे नेथन अपनी सेल्फ ड्रिवन कार में बैठकर काम कर रहा होता है। इस सीरीज़ में ऐसे कई और फ्यूचरिस्टिक मशीन्स आने वाली है। खैर, हमें आगे पता चलता है कि नेथन अपनी फैमिली से मिलने के लिए जा रहा होता है और वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड इंग्रिड कैनरमैन भी आने वाली है। आगे हम देखते हैं जेमी को, जो नेथन के घर जा रहा होता है। दरअसल जेमी यहाँ थैंक्स गिविंग के लिए आया होता है। जेमी को इंग्रिड दिखती है। वो उसे देखते ही थोड़ा शॉक हो जाता है और नेथन से शिकायत करता है कि तुम अगर मुझे पहले ही बता देते तो मैं यहाँ पर आता ही नहीं। इंग्रिड कैनरमैन एक बहुत अमीर घर की लड़की है। वो नेथन की मदर को बताती है कि उसके परिवार के हर एक व्यक्ति को होराइजन में अपलोड किया जाता है। खैर, आगे हम देखते हैं कि नेथन अपनी नीस के साथ डांस कर रहा होता है और इंग्रिड वहाँ आकर उसे यहाँ से चलने को कहती है। नेथन और इंग्रिड साथ होते हैं। तय होता है कि नेथन कुछ ग्रॉसरीज लेकर इंग्रिड के घर जाएगा, पर रास्ते में ही उसका एक्सीडेंट एक ट्रक से हो जाता है। इसके बाद हमें नोरा दिखाई जाती है, जो नेथन ब्राउन के फोल्डर को खोल रही होती है। यहाँ हमें ये बताया जा रहा है कि नेथन उस एक्सीडेंट में मारा गया और उसे होराइजन में अपलोड करवा दिया गया। अब हमें नोरा के व्यू पॉइंट से दिखाया जाता है कि कैसे नेथन एक्सीडेंट के बाद जिंदा था। हॉस्पिटल में इंग्रिड उसके साथ होती है। नेथन की हालत बहुत तेज़ी से गिर रही होती है। डॉक्टर्स उसे बताते हैं कि तुम्हारे ज़्यादा चांसेस नहीं है ज़िंदा रहने के। वहीं पर हम होराइजन की एक एजेंट को भी देखेंगे, जो नेथन का सिग्नेचर लेने पर जोर दे रही होती है। इस एजेंट को इंग्रिड ने ही बुलाया था ताकि वो नेथन को आफ्टर लाइफ में भेज सके। नेथन इस हालत में नहीं होता कि वो इस एग्रीमेंट को पढ़ सके और उसकी मजबूरी के कारण वो साइन कर देता है। इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे नेथन की कॉन्शियसनेस को लेक व्यू हेवन में अपलोड किया जाता है। ये सब नोरा देख रही होती है और वो नेथन के अवतार को भी डिज़ाइन कर रही होती है। नोरा पाती है कि नेथन की कुछ मेमोरी फाइल्स करप्ट हो चुकी हैं, इसलिए वो उन फाइल्स को दूसरे फोल्डर में रख देती है। नेथन अपनी आफ्टर लाइफ में उठ खड़ा होता है। उसे नोरा की आवाज़ सुनाई दे रही होती है, जो उसे लेक व्यू का इंट्रोडक्शन देती है, पर नेथन उदास है।
उसे अभी बहुत से काम करने थे, उसकी लाइफ टॉप गियर में थी और वो किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम भी कर रहा था। और अब वो उसे पूरा कैसे करेगा। उदास नेतन को चीयर अप करने का काम नूरा करती है, क्योंकि अपलोड होने के बाद अक्सर लोग अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करते हुए इतने डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि वो वर्चुअल सुसाइड अटैम्प्ट कर लेते हैं। वर्चुअल सुसाइड का मतलब वे लोग अपने अवतार को पूरी तरह से वर्चुअल दुनिया से मिटा देते हैं। अब ये कैसे किया जाता है ये आपको थोड़ी ही देर में पता चल जाएगा। एक नया दिन होता है। नितिन को आज अच्छा फील हो रहा है। वो एक अच्छा शॉवर लेने के बाद रूम के मिनी फ्रिज से कुछ खाने की सोचता है, पर ये सर्विसेज फ्री नहीं होती। हालांकि इंग्रिड की होराइजन आईडी में अनलिमिटेड डेटा का एक्सेस है, पर इंग्रिड ने ही एक पासवर्ड सेट कर रखा होता है। अब उसने ऐसा क्यों किया ये तो आगे ही पता चलेगा। खैर, आगे हम देखेंगे कि नेथन को उसके प्रोजेक्ट के बारे में कुछ याद नहीं होता। शायद ये किसी तरह का ग्लिच है या कुछ और। भूखा नेथन होटल के डाइनिंग एरिया में जाता है। तब उसके सामने बहुत सी चीज़ें होती है खाने को, पर ये फूड की भी एक टाइम लिमिट होती है। खाने की तलाश में कहानी में लूक की एंट्री होती है। ये भी लेक व्यू का रेसिडेंट है। एक आर्मी ऑफिसर था जिसका एक्सीडेंट होने के बाद उसके दोनों पैर चले गए थे। ल्यूक नेथन को चीट कोड भी बताता है, जिसे यूज़ करने पर वो जब चाहे तब एक ब्रेड का पीस ले सकता है। ल्यूक आगे नेथन को टॉरेंट के बारे में बताता है। ये टॉरेंट एक ब्रिज की तरह होता है जो रियल वर्ल्ड से डेटा लाता है और लेक व्यू को बेहतर बनाता है। लेक व्यू के सारे लोग इसी टॉरेंट की मदद से यहाँ आए होते हैं। ल्यूक आगे ये भी बताता है कि बहुत से नए अपलोड्स अपनी पुरानी ज़िंदगी में जाने के लिए टॉरेंट में चले जाते हैं, पर टॉरेंट में जाने पर उनका वजूद पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और इसे ही वर्चुअल सुसाइड कहा जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि नेथन इंग्रिड से बात कर रहा होता है। हमें यहाँ फील आने लगती है कि इंग्रिड ने एक तरीके से नेथन को कैद कर लिया है। वो उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल करना चाहती है और इसीलिए उसने होराइजन आईडी पर पासवर्ड लगा रखा है। जब भी नेथन कोई प्रीमियम सर्विस लेना चाहेगा तो इंग्रिड के पास ओटीपी जाएगा। आते हैं रियल वर्ल्ड में, जहाँ नोरा अपने फादर को लेक व्यू के लिए कन्विंस कर रही होती है। दरअसल डेव एंटोनी बहुत लंबे समय से एक बीमारी से पीड़ित हैं। नोरा चाहती है कि वो लेक व्यू में खुद को अपलोड कर ले। इसके लिए वो लोन भी लेने वाली होती है, पर डेव एंटोनी नहीं चाहते कि वो फेक हेवन में जाए। उनका मानना है कि जहाँ उनकी वाइफ नहीं होगी वो स्वर्ग कैसे हो सकता है। वो अपने लिए एक साधारण सी मौत चाहते हैं। वापस आते हैं नेथन के पास, जो बहुत ही जल्दी वापस डिप्रेशन में जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आफ्टर लाइफ में आने के बाद उस पर बहुत से रिस्ट्रिक्शन हैं। इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो टॉरेंट में जंप करेगा और वापस रियल वर्ल्ड में जाएगा, पर वो ये भूल गया है कि ऐसा करने पर वो बिट्स में बिखर जाएगा इस वर्चुअल वर्ल्ड में। दूसरी तरफ हम देखते हैं नोरा को, जिसे नेथन की एक्टिविटी का पता चल जाता है। वो भागकर अपने सिस्टम स्टेशन पर जाकर लेक व्यू में वर्चुअल एंट्री करती है। ये पहली बार है जब नेथन और नोरा आमने सामने हैं। नेथन नोरा को उसकी आवाज़ से पहचान जाता है। यह उसकी हैंडलर है, उसको पता चल जाता है। वो नोरा पर गुस्सा भी होता है और लेक व्यू के इम्परफेक्ट होने की बात भी करता है। इस पर नोरा उसे समझाती है। वो बोलती है कि असल ज़िंदगी भी तो इम्परफेक्ट होती है और तभी तो हमें लगता है कि इसे परफेक्ट कैसे किया जाए। होराइजन कंपनी के इस लेक व्यू हेवन में शायद जानबूझकर रेस्ट्रिक्शंस डाले गए हों, जिससे यहाँ के रहने वालों में एक ज़िद पैदा हो इन सब से उभरने की। नोरा नेथन को आगे ये भी कहती है कि तुम अभी तक पूरी तरीके से मरे नहीं हो, और ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हारा कॉन्शियसनेस इस वर्चुअल दुनिया में अपलोडेड है, और जब तक वो सही सलामत है तब तक तुम्हारा एक वजूद है दोनों दुनियाओं में। नोरा की इन बातों में सच्चाई तो थी, और इसलिए ही नेथन टॉरेंट में जाने के प्लान को छोड़ देता है और वहाँ से लौट जाता है। हम देखेंगे कि इन दोनों में दोस्ती की शुरुआत हो चुकी है। एपिसोड का आखिरी सीन आता है जहां हम देखते हैं कि होराइजन में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज़ अपनी शिफ्ट पूरी कर घर जा रहे होते हैं, और तभी कैमरा घूमता है और दिखाया जाता है नोरा के वर्क स्टेशन को, जिसमें अपने आप ही नेथन की एक अलग रखी गई डैमेज्ड फाइल्स डिलीट की जा रही हैं, और ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड।
आगे क्या होगा? क्या नेथन को याद आएगा उसका प्रोजेक्ट? क्या नेथन का एक्सीडेंट हुआ था या कुछ और? इंग्रिड के दिमाग में और क्या क्या चल रहा है? इन सब सवालों का जवाब हमें आने वाले एपिसोड्स में मिल जाएगा। यहीं पर ख़त्म होता है हमारा ये वीडियो और ये एपिसोड। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगता है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। मैं आपको मिलूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में।